बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अताकुल, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि इस कोरोना वबा के अंदर जो सफ़ेद पोश तबका है उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे लोग हैं और उनके साथ हमें कैसी उनकी इमदाद करनी चाहिए। वो ऐसे है कि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, वो एक ऐसा मुआशी और मशरती तबका है जो अपनी मेहनत, अपनी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। वो ना तो अमीर की तरह फ़रेब करता है और ना गरीब की तरह मांगता है। वो एक ऐसा तबका है जो अगर भूखा भी हो तो किसी को बताता नहीं है, उसके पास रोटी ना हो तो वो पानी से गुजारा कर लेता है। इसे कहते हैं सफ़ेद पोश तबका। नाज़रीन, उसकी अना, उसकी इखलाकियात, उसकी एथिक्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं करता। वो भूखा सो जाएगा। इसे कहते हैं सफ़ेद पोश तबका। नाज़रीन, हमें ये दिल के अंदर ये वज़न करना चाहिए कि ऐसा तबका जो सफ़ेद पोश है, जो हमारे इर्द गिर्द है, जिनको हम हमसाए कहते हैं, जिन्हें अपना जो हमारे साथ अक्सर हमारे साथ होते हैं लेकिन वो सफ़ेद पोश हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो घर में बैठे हुए हैं। हमें पता है वो किसी के आगे हाथ फैलाना बर्दाश्त नहीं करते। वो अपनी अना को, अपनी इज़्ज़त का सौदा करना गवारा नहीं करते। वो रोटी के बजाय पानी पे गुजारा कर लेंगे। वो मिर्चें डालने से ऐसे वो सरेकी में चटनी खा लेंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। उन्हें अमीर की तरह फ़रेब करना, दो नंबरी करना उनको मज़ा नहीं आता। गरीब की तरह एक एक के आगे हाथ फैलाना, जो भिखारी हैं उनकी तरह भिखारी वो नहीं है। ऐसे लोगों को हमें अब पहचानना पड़ेगा। अगर हम और तुम लोग जिनके पास कुछ है, अगर हम और तुम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे लोग मर जाएंगे भूखे। अब हमें भी और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी चंद इकदाम करने चाहिए जिनमें मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ। उनमें ये है कि हमारे जो दोस्त हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि उनको अपने हाथ से दें, गिफ्ट करके दें। उन्हें ये भी अंदाज़ा ना हो कि वो हमारी इमदाद करना चाहते हैं ज़कात की कंडीशन में, फितराने की कंडीशन में। नहीं, ऐसे सफ़ेद पोश को आप गिफ्ट करके दें। और हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये करना चाहिए, जैसे 100 जो मीटर का बिल है 50 तक है और इसकी लिमिट 100 तक है, उसको 50% उसका बिल आना चाहिए। इससे भी सफ़ेद पोश को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह प्राइवेट स्कूल हैं, उसके अगर 30% उसके किराए के अंदर उसके जो फ़ीस वगैरह है अगर उसको कम किया जाए, और यही टैक्स अगर हुकूमत फिर वसूल भी करना चाहे ना, वो किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा के पूरी भी कर सकती है। इसी तरह अगर खाने पीने की अशिया हैं वो अपने सरकारी स्टोर्स के ऊपर, जैसे यूटिलिटी स्टोर हैं, इसी तरह दूसरे भी हुकूमती मंडियों के तक रसाई है। और हुकूमत को मंडियों के अंदर जो आज एक फ्री मंडी बनी हुई है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत को इसके अंदर अपना काम दिखाना पड़ेगा। इनकी बदमाशी, जो मनमानी है वो ख़त्म करनी पड़ेंगे, फिर जाकर सफ़ेद पोश, गरीब, अमीर सब इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह जो मैं कह रहा था ना, यूटिलिटी स्टोर के अंदर उनको खाने पीने की सारी अशियाँ प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे वो सफ़ेद पोश तबका उसे रियायत मिलेगी। एक चीज़ अगर बाहर से हमें मिल रही है 50 रुपये किलो, तो अगर वहाँ हमें 30 रुपये किलो मिलेगी तो इस सफ़ेद पोश तबके को फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह वो जो ऊपर वाला 20 रुपये का जो नुकसान हुकूमत उठाएगी, वो किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा के भी वो पूरा कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई इतना फोर्स भी नहीं करेगा और प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ये डीजल पेट्रोल का टैक्स है, आलमी मंडी में कुछ रेट होता है और यहाँ पाकिस्तान में कुछ और बिकता है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। हर कोई कहता है ये मामला हैं, चलते हैं। इसी तरह अगर कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और कुछ लोगों को सफ़ेद पोश को फ़ायदा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ायदेमंद और सूदमंद हो सकता है। इसी तरह ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनकी मनमानियाँ हैं। ये एक तो सरकारी टीचर्स के ऊपर मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनानी है, क्योंकि इनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को भी उठानी चाहिए। क्योंकि ये हमारा तबका, हमारे लोग अगर टीचर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो मुआशरा, वो मुल्क, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। इस तरह मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइवेट स्कूल के ऊपर हुकूमत, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिस तरह मैं मिसाल दे सकता हूँ हमारे मुजफ्फरगढ़ के अंदर मिसाली है, सुपीरियर है, इसी तरह और सरदार कोड़े खाना है, अगर ये थोड़े थोड़े टैक्स लगा के, सरदार कोड़े खान तो खैर सेमी गवर्नमेंट है, आधा प्राइवेट सरकारी देता है, आधा प्राइवेट लोग देते हैं। इसी तरह बाकी इदारों के ऊपर भी हुकूमत को सेमी करना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट के इदारे बनाने चाहिए, ताकि आधा खर्चा हुकूमत दे, आधा लोग खुद अपने बच्चों की फ़ीस अदा करें। और 5,000 से ऊपर 5,000 है, जिसकी 10,000 इनकम, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की फ़ीसें भी अदा करनी है, सफ़ेद पोश भी उसने रहना है, साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने, और किस तरह वो कर सकता है। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे इकदाम उठाए जिससे सफ़ेद पोशों का
فائدہ ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی کے آگے سار نہیں جھکاتے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں جھکاتے. خدا را ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو اپنے درمیان میں بیٹھے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ اپنے انا اپنی عزت کے اوپر سودا بازی نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو پہچانیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ گفٹ کی شکل میں, طوائف کی شکل میں ان تک پہنچائیں. اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ پیغام ہے, جو میسج ہے ڈلیور جو میں کر رہا ہوں, وہ آپ بھی لوگوں تک ڈلیور کریں گے, لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو مانگتے نہیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ ایکسیپٹ کریں گے, آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس وقت دیجیے اپنے میزبان ایڈوکیٹ ملک عطا کلام کو اجازت. اللہ نگہبان.